आज से मार्केट में एक बहुत ही शानदार कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 29 मई यानी कि आज ओपन हो चुका है और ये 31 मई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 80 से 82 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 21.45 करोड़ का है। यहाँ पर 22,24,000 शेयर्स फ्रेश इशू के लिए हैं और 3,92,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 48.65% का रिजर्वेशन रखा गया है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 16.30% और रिटेलर्स के लिए 35.05% का रिजर्वेशन है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में बात करें, आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज। ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी एक B2B मार्केट प्लेस है और ये कंपनी B2B ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट में काम करती है। अब ये जो कंपनी है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर नॉलेज प्रोवाइडर हैं तो साथ में नॉलेज सीकर भी हैं, यहाँ पर वर्कर्स हैं तो साथ में उनको हायर करने वाले भी हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट में काम करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ बड़ी बड़ी एजेंसियाँ लिस्टेड हैं और उनमें काम करने के लिए लोग भी खुद को उस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें कुछ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं, साथ ही प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं, हेज फंड्स और मिड ईयर कॉर्पोरेट्स भी आते हैं। तो बेसिकली अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें, कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्कर्स अपने आप को लिस्ट करते हैं, साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां भी लिस्टेड हैं जो कि वर्कर्स को हायर करती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइडर हैं तो बहुत सारे नॉलेज सीकर भी अपने आप को यहाँ पर लिस्ट करते हैं ताकि सबको एक दूसरे से मिलने के लिए एक मंच मिल सके। तो यहाँ पर कंपनी सबको एक तरह की सॉल्यूशंस देती है कि उनके अकॉर्डिंग उनके नीड को पूरा किया जा सके। अगर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट नेटवर्क्स हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वे इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके कॉम्पिटिटर हैं। अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है और आने वाले समय में इस तरह के प्लेटफॉर्म की डिमांड हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का नाम भी आपने सुन रखा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसी सेगमेंट में कंपनी छोटे लेवल पर काम कर रही है। अगर इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जैसे कि अपवर्क है या जस्ट डायल है, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि कंपनी इसी तरह की सेगमेंट में काम कर रही है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 29 मई यानी कि आज से ओपन हो चुका है और ये 31 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 जून होने वाला है, रिफंड डेट 6 जून होगा, क्रेडिट डेट 7 जून होने वाला है और लिस्टिंग 8 जून को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,31,200 रुपये हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक डीमैट अकाउंट से आपको एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। तो अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 20, 21 और 22 3 सालों का यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 207 लाख था वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 340 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 557 लाख है। तो यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसके प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहां कंपनी का रिजर्व 700 लाख था वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 1041 लाख हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल 22 में कंपनी के रिजर्व में हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है और इसका रिजर्व घट के 554 लाख देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट हो जाता है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
हालांकि फाइनेंशियल 22 में कंपनी के रिजर्व थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे हैं और उसके रिजर्व घटे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है, कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज़ करने वाली है। उसके बाद ये अपने न्यू कैटेगरी ऑफ फ्रीलांसिंग्स में भी काम करने वाली है, तो इसके लिए भी वहाँ फंड को यूज़ करने वाली है और साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में फ़ंड को यूज़ करने वाली है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 58 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 92,800 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 71% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो वैसे तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है, कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी है। तो ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो एसएमई आईपीओ के तहत कंपनियां लिस्ट होती हैं वे बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं, तो कंपनी जितनी छोटी होती है तो उसमें रिस्क आपका उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में कभी कभी एसएमई आईपीओ में किया गया इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाता है। हालांकि जब रिटर्न बनाने की बात आती है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपके पूरे पैसे जीरो भी हो जाएं। तो यहाँ पर एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लगता है, उसके साथ ही इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए बेटर है कि आप हमेशा लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें और मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी ऊपर से डेट फ्री भी है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आपको फर्स्ट डे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, पहले आप इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन देखिए। अगर 2 दिनों में आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और साथ ही ग्रे मार्केट में डिमांड भी इसी तरह बनी रहती है तो उसके बाद हम इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।